नमः शिवाय। आजकल जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती ही रहती है और ये निरंतर चलती रहती है। कभी आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कभी आपको किसी और चीज़ की आशा है, आप कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब लेना चाहते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप उस बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपको उससे अच्छा खासा लाभ हो भी रहा है, परंतु फिर भी आपके मन में कोई और इच्छा है उसको बढ़ाने की, कुछ भी करने की। तो सब लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें ऐसा उपाय मिले जिससे उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी वो चाहते हैं इस दुनिया में हासिल करना, वो हासिल कर सकें। अब सब लोग ढूंढ रहे हैं इस सवाल का जवाब। तो क्या है इस सवाल का जवाब? कैसे आप इस जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं? अब मानव ऐसा है कि एक इच्छा है तो एक इच्छा को पूरा करते करते उसके होती जाएगी, जैसे ही वो वैसे ही उसके मन में दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी। तो अब वो जो उसके मन में जो माया ने घेरा डाल रखा है, जो उसकी इच्छाएं हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, वो कैसे पूरी हो सकती हैं? उसको पूरा करने का एकमात्र उपाय है नाम जप। अब आप लोग बोलेंगे कि आपके पास समय नहीं है, आप लोग बहुत बिजी हैं, बहुत ऑक्यूपाइड है। अब उस नाम जप को आप करें कैसे? आप दिन भर माला लेकर नहीं चल सकते। दिन भर आप के पास बहुत सारे काम होते हैं। आपका डेली रूटीन ऐसा है कि आप उस रूटीन में उस चीज को फिट ही नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, आप नाम जप कीजिए। आप नहीं बैठ सकते हैं एक जगह, चलते फिरते कोई काम करते हुए जब भी आपको टाइम मिले नाम जप कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, हम नाम जप तो करते हैं पर हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अब हमने नाम जप शुरू किया, हमें मुसीबतें आनी शुरू हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर हमें हमारे पाप कर्मों की सजा दे रहा है, या हम नाम जप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो हमें उसकी सजा मिल रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने। आप सब लोग एक बात ध्यान से समझिए। अगर आप नाम जप को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस भी अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, चाहे वो राधा कृष्ण है, राम नाम है, भगवान शिव है, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, जिस भी श्रद्धा से आप नाम ले रहे हैं, वो कोई भी इष्ट आपको बुरा नहीं चाहता, आपका बुरा नहीं चाहता, आपको परेशान नहीं देख सकता। परंतु जब आप नाम जप करते हैं तो जो भी आपके प्रारब्ध हैं, आपके बुरे कर्म हैं, जो पहले के हैं, जो अब के हैं, वो सब कट रहे हैं। अब वो कैसे कटेंगे? जो आपके आगे वाले समय में आने वाली जो मुसीबतें हैं, उन्हें बहुत ही छोटा करके भगवान आपको बस वो थोड़ा सा टेस्ट है जो आपका ले रहे हैं, और जैसे ही वो सब आप पास कर लेंगे तो आपका एक शांतिमय सुखमय जीवन स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है? अब लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा नाम जप में मन नहीं लग रहा। तो मन नहीं लग रहा तो सबसे पहले आप बस उसको निरंतर अभ्यास कीजिए। बस जरूरी नहीं है कि अब आपको एकदम स्टार्ट करना है तो 24 के 24 घंटे नाम जप ही करते रहे। जब याद आए, जैसे ही याद आए, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने अभी अभी आपको याद आया, ओ मैंने तो नाम जप किया ही नहीं, अब उसी क्षण से स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको मतलब धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बिल्ड होगी, और उस हैबिट से क्या होगा, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप कुछ मतलब अपने इष्ट से, अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो भगवान आपकी हेल्प करने आएंगे ही। अब देखिए, आपने देखा होगा मतलब मटेरियल वर्ल्ड में, जिस हम समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, वहां पर क्या होता है, जब भी किसी को देखिए, प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में आती है, छोटी या बड़ी कैसी भी हो। अब उस प्रॉब्लम में क्या है कि सबसे पहले अगर किसी ऐसे इंसान को प्रॉब्लम आ रही है जिसके पास पैसा है, पावर है, एक रेपुटेशन है, तो उसके साथ में उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए बहुत सारे लोग
चाहे वो उसके अपने घर के हों, उसके रिश्तेदार हों, समाज वाले हों, वो बहुत लोग आ जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए। पर अगर वो प्रॉब्लम किसी ऐसे पर्सन के साथ हो रही है जो इंसान उतना स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या सामाजिक रूप से हो, तो उस पर्सन के पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर वो उसकी हेल्प करने जाएंगे तो कहीं वो ही कोई मुसीबत में ना फंस जाए। तो अब ऐसे में ऐसा जो कमजोर व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो सिर्फ नाम का ही सहारा ले सकता है। वो जब नाम जप करेगा तो बाहरी दुनिया से कोई इंसान उसकी मदद करने आए या ना आए, पर वो जो परम पिता परमेश्वर है, जो भी उसके इष्ट है, वो जरूर आएंगे उसकी मदद करने के लिए। क्योंकि जब मुसीबत में होते हैं तो ऐसा तो बोला भी जाता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब तिनका किसको बनाना है? आपने आपने अपनी शक्ति किसको बनाना है उस टफ टाइम में? नाम जप को। क्योंकि बस जब आप नाम को लेके चलेंगे तब देखना, जब आपको मुसीबत आएगी ना तो नाम आपको उस मुसीबत में से निकालता चलेगा। और इसका एक एग्जाम्पल देके भी बताती हूँ। बहुत से लोग सोचेंगे कि हम नाम जप कर रहे हैं, पर हमें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमारे बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे आप समझिए, आप जब स्कूल में थे आपने देखा होगा कि कोई एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है और उसके बोर्ड्स के एग्जाम है और उसके टीचर्स को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ये बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है, टॉप कर सकता है। तो वो टीचर्स क्या करेंगे, जो भी उसके क्लास टीचर्स हैं, वो सब उस पर थोड़ी सी सख्ती डालेंगे, थोड़ा उसको मतलब टेस्ट लेंगे उसके बार बार और उसको डिसिप्लिन में रखेंगे। अब वो स्टूडेंट सोचेगा कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी सब लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, पर एक्चुअल में वो उसके पीछे नहीं पड़े हुए, वो सब सिर्फ और सिर्फ उसका अच्छा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो स्टूडेंट है वो और ज़्यादा हार्डवर्क करे, वो और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करे, ताकि वो जितना कर सकता है, अगर वो इस लेवल पे कर सकता है तो वो उसको इस लेवल से इस लेवल पर लेके जाए। तो बस वो उस लेवल को ऊपर उठाने के लिए उस पर सख्ती कर रहे हैं। और ऐसे ही आपके नाम जप को ऊपर उठाने के लिए आपके बस थोड़े टेस्ट हो रहे हैं। अब उस नाम जप को आप कैसे कर सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया आपको, बस आप रिपीट कीजिए जब भी आपको याद आए। और जरूरी नहीं है कि आपको बस बैठ के ही रिपीट करना है। आप चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कुछ रूटीन वर्क कर रहे हैं, कुछ भी आपका काम है, कैसा भी आप, और कुछ नहीं तो आप वॉक कर रहे हैं, बस आपका जो भी नाम है वो आप लेते जाइए। राम 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 राम, शिव 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 शिव, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, जो भी आपका नाम है वो आप लेते जाइए। अब अगर आपको जोर से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने क्या करना है, बस अपने मन में उस नाम को लेते जाइए। अब स्टार्टिंग में ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप मन मन में उस नाम को लेते रहे और वो बहुत लंबा चले, तो उसके लिए बस आपको आदत डालनी पड़ेगी। बस आप उस नाम को, जैसे हम हमिंग करते हैं, थोड़ा किसी चीज को गुनगुनाते हैं, तो बस आपको ऐसे उस नाम को गुनगुनाना है, बस ऐसे, बस बहुत धीरे से बोलिए। अगर आप अनकंफर्टेबल है बाकी सब लोगों को सुनाने में, बस इतनी आवाज रखिए कि वो आवाज जो आप बोल रहे हैं बस आपके कानों तक जाए। और यकीन मानिए, जब ऐसा होने लगेगा, आप कुछ दिन ऐसा करने लगेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि उस नाम से जो आपके आसपास जो ऑरा बनेगा, जो वाइब्स बनेगी, जो आपके अंदर उस ऑरा का, उस एनर्जी का जब बूस्ट आएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो नाम की जो पावर है वो कितनी ज्यादा है। अब जब हम सोते हैं, जब सो के उठते हैं, तो हम सुबह कितना रिफ्रेश फील करते हैं, क्योंकि हमने जो अपने इंद्रियां थी उनको एक रेस्ट करने का टाइम दिया। अब ऐसे ही जब आप नाम जप करेंगे तो आपका जो ये शरीर है, जो इसमें होने वाली सब हलचल है, वो सब बहुत शांत हो जाएगी। इससे आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बेनिफिट होगा ही, बट जो आपके आसपास जो लोग हैं
उनसे रिलेशन अच्छा रखने में भी आपकी हेल्प होगी। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप नाम जप करेंगे तो आपका चित्त जो है, आपका मन जो है वो ऑटोमेटिकली शांत रहने लगेगा। तो जब वो शांत रहेगा तो आपको गुस्सा कम आएगा, आपके लोगों से रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जब वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको कभी ना कभी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो भी आपने खुद नहीं किया, आपने उस हायर एनर्जी का नाम जपा, और उस नाम जपने से आपके मन में जो सद्विचार आए उससे ये सब हो रहा है। तो बस अपना एक ही लक्ष्य रखिए, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप कीजिए। नाम की महिमा अपार है, बस आपको उस नाम को रिपीट करते जाना है। ऐसे ही हम और वीडियोस लेकर आएंगे और आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस तब तक आप नाम लेते रहिए, नाम जपते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।